यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैथ का समय और कार्य टाइम एंड वर्क को हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 6 मनुष्य काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मनुष्य 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। जैसे ऐसे प्रश्न को क्या करिए, जैसे मनुष्य 3 बार उस तरह से करके निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। और घंटे मतलब प्रतिदिन कितने घंटे, और उसके बाद दिन। तीन है ना, इस तीन चीजें संबंधित उस व्यक्ति से। पहला है वो मनुष्य है, कितने मनुष्य हैं, कितने घंटे काम हो रहा है और कितना दिन लगा। तो 6 मनुष्य हैं, 8 घंटे डेली काम हो रहा है और काम समाप्त हुआ 20 दिन में। ठीक। अब बोला है 10 मनुष्य रहें, 10 और 10 घंटे रोज काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे प्रश्न को ऊपर की जो तीनों चीजें हैं उनको एक साथ ले लिया जाता है, काम आसान हो जाता है। जैसे 6 गुणे 8 गुणे 20 और नीचे 10 गुणे 10। यक्स अगर निकालना है तो यक्स निकालना है, सीधे सीधे कर दिए हैं तो 0 0 खत्म। अब तो कैलकुलेशन बचा, 2 3 6, 2 5 10, 8 3 24/5। फिर से समझिए, 6 मनुष्य 8 घंटे 20 दिन, 10 10 10 घंटे है ना, और 10 घंटे हैं और 10 मनुष्य हैं, तो कितने दिन में काम करेंगे। तो 6 8 20 और नीचे हो गया 10 गुणे 10, 10 से कट गया 0 0 और 8 3 24। देखिए गलत होता, अभी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 5 10, यहाँ 5 बचा हुआ है। 8 3 24 दूना 48, ये 2 भी तो बचा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा आपका 48/5। ठीक, 5 9 45, 9 सही, ऐसे समथिंग में भी निकाल लेंगे। 48/5, 8 3 24 दूना 48 और नीचे 5 बचा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 6 पुरुष या 9 औरतें किसी काम को, इस तरह का क्वेश्चन एक आता है, और अब आप लोग इस क्वेश्चन से परिपक्व भी हो चुके होंगे, नहीं हुए हैं तो फिर भी एक बार समझ लीजिए। 6 है, इसको मर्द से पुरुष कर दीजिए थोड़ा। 6 पुरुष हैं और या 9 महिलाएं, 9 औरतें अगर किसी से भी काम कराएंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगे वो लोग, 12 दिन में। मतलब दुकान पे आप गए हैं, किसी कोई काम कराना है, 6 पुरुष को जा करके ले आ रहे हैं कि चलो तुम लोग घर में लिंटर लगाना है, तो 6 पुरुष का हम लोग 12 दिन में लगा देंगे। लिंटर तो वैसे एक ही दिन में लगता है, मतलब घर बन रहा है, और ये 9 औरतें कर रही हैं, ऐसा हम लोग भी 12 ही दिन में काम कर लेंगे। या है ना, या तो इनको ले आइए या तो इनको, क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, थोड़ा काम पुरुषों की तुलना में कम कर पाती हैं, मतलब फिजिकली माना जाता है, मानक थोड़ा कमजोर पक्ष माना जाता है, वैसे है नहीं महिलाएं कमजोर। तो देखिए 6 पुरुष या 9, पहले इनका रेशियो पता करिए, क्योंकि मैथ के हिसाब से आपको लगाना होगा तो लॉजिक कुछ रखना पड़ेगा। तो देखिए काटिए इसको, 2 से कटेगा 3 से, यानी 2 पुरुष पे कितनी महिलाएं होनी चाहिए, 3। ये रेशियो पता चल गया। 1 पे 1.5 तो अब रखेंगे नहीं, 1.5 महिलाएं, रेशियो तो वही हुआ, लेकिन 2 पुरुष पे कितनी महिलाएं हो रही हैं, 3 महिलाएं हो रही हैं। या 2 पुरुष ले आइए या 3 महिला, उसका 1.5 आया मतलब। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन को बनाते हैं, कितने हैं, 12 पुरुष है ये और 18 महिलाएं हैं। 12 पुरुष हैं और 18 औरतें हैं, तो कितने दिन में करेंगी। तो आप इसको पहले चेंज कर लीजिए। देखिए 2 पे 3, तो 12 को बदलना है हम लोग को, तो 12 पे कितने होंगे, 2, इसका 6 गुना हुआ है तो इनका भी 6 गुना कितना होगा, 18। नहीं समझे तो ध्यान से समझिए, पहले हम लोग 6 पुरुष और 9 औरत का रेशियो छोटा किया गया है, तो छोटा करने पे क्या आया, 2 और 3 का रेशियो आ गया, ये 2 और 3 का रेशियो आ गया है। अब ये हम लोग क्वेश्चन पे सीधे आ गए हैं कि पूछा क्या है, तो पूछा है कि 12 पुरुष हो
और 18 महिलाएं हो तो कितने दिन में करेंगी? तो दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे ना, एक पुरुष हो रहा है एक महिला हो रहा है, इसको आप पहले महिला बना लीजिए। तो महिला कैसे बनेगा? महिला ऐसे बनेगा, इस रेशियो के अनुपात में आपको बदलना होगा। 2 पे कितनी महिलाएं थी? 3। तो 12 पुरुष को भी महिला बनाना होगा। तो देखिए 2 पे 3 थी तो 12 पे कितनी होंगी? ये इसका 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए। वैसे भी समझिए 2 का डेढ़ा कितना होता है? 3। तो 12 का डेढ़ा कितना होगा? 2 का 3 का डेढ़ा का कैसे निकलता है? 2 और 2 का एक आधा करके ऐड कर लीजिए 3। तो 12 और 12 का आधा 6, 12 का डेढ़ा 18, बहुत छोटा चीज है। तो 18 कुल कितनी महिलाएं हो गई? 36 महिलाएं। अब यहां ध्यान दीजिए 9 महिलाएं कितने दिन में काम कर रही थी? 12 दिन में। 9 महिलाएं 12 दिन में, तो 36 महिलाएं कितने दिन में? चूंकि 18 36 कर दिए तो इसको काट के छोटा कर दीजिए। 12 3 36, 3 3 का 9, मतलब अब तो सॉल्व किए 3 दिनों में। ठीक, ये क्वेश्चन है छोटा, लेकिन अगर नहीं लगा तो फंस जाएगा। इसी पे एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के इसी काम को 8 दिन में करते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर कितने दिन में करेगा? हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ बना को दिया करिए। जैसे अगर पुरुष महिला है तो महिलाओं को, पुरुष को भी महिलाओं में बदल दीजिए। बच्चे और पुरुष हैं तो बच्चे चूंकि कमजोर काम कम कर पाते हैं पुरुषों की तुलना में, तो पुरुष को भी बच्चे में बदल दीजिए तो काम आसान हो जाएगा। जैसे देखिए इसको बदला जाए, 2 आदमी को हम यम लिख दे रहे हैं, 2m, तथा यानी प्लस 3 बॉयज किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। दूसरा वाला कंडीशन क्या है? 3 आदमी और 2 लड़के कितने दिन में? ये कितने दिन में? 8 दिन में। यही ना है? ये पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है। अब रेशियो निकाला जाए, इसका मल्टीपल दोनों में होगा। हो गया ना? अब देखिए 24 और 20 को घटाएंगे तो माइनस आएगा, और 30 और 20 14 को 16 को भी घटाएंगे तो भी माइनस आएगा। तो सीधे सीधे इसको 20 और 24 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4 यम, सीधे इक्वल लिख रहे हैं। और 30 में से 16 गया 14 बी, माइनस माइनस कट ही जाएगा। अब इसको काट के छोटा कर दिया जाए, 2 दूना 4 और 2 सते 14, यानी 2 पुरुष पे मतलब मैन पे 7 बॉय यानी 7 लड़के। ये हो गया हम लोग को रेशियो। रेशियो निकालना जरूरी होता है, तभी तो आप बदल पाएंगे कि उतने की जगह ये ले आइए। जैसे कहा जाता है ना 1 किलो आटा है तो उसमें अगर 1 पाव हटा दिए तो दूसरा कुछ भी लाएंगे तो 1 पाव के ही बराबर ले आएंगे, ये नहीं कि उसमें ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 1 किलो आलू है और 1 पाव आलू निकाल लिया गया और कहा गया उसकी जगह अंगूर लेते आओ, तो अंगूर की संख्या तो ज्यादा ही रहेगा लेकिन वजन में तो उतना ही रहेगा। तो रेशियो क्या होगा? निकालना इसीलिए ऐड करना जरूरी होता है। तो देखिए 2 पुरुष 7 लड़के के बराबर है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में आ जाए। पूछा क्या है? तो ये 2 आदमी और 1 लड़का पूछा है, तो क्वेश्चन वाली चीज को नीचे 2 पुरुष 2 आदमी और 1 लड़का, तो 2 पुरुष की जगह क्या लिखेंगे? 7, और 1 लड़का तो पहले से है ही, यानी टोटल कितने लड़के हो गए? 8 लड़के हो गए। फिर से समझिए, नहीं समझ में आया हो तो, 2 आदमी और 1 लड़का पूछा है कितने दिन में करेंगे, और आपको अब तक पता चल गया है कि 2 पुरुष अगर 2 पुरुष और 7 लड़के बराबर होते हैं तो हमको इस पुरुष को लड़के में बदलना है। तो 2 की जगह हम क्या लिख दें? यहाँ अगर 7 लड़के लिख दें तो काम आसान हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। अभी दोनों जोड़ नहीं ना पाएंगे, अलग अलग चीजें हैं। तो 7 लड़के और 1 लड़का कितना हो गए? 8 लड़का। अब चाहे आप इस इक्वेशन में रखिए या इसमें, आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें रख देते हैं। देखिए 2 पुरुष की जगह कितना लड़के लगते हैं? कहिए 7, और 3 पहले से हैं तो 7 और 3 10 लड़के हो गए। कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिन में। काट छांट करिए, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25/2, 12.5 दिन में। इसमें भी रख सकते हैं। तो
इसी में रखा गया, 2 की जगह क्या रखेंगे 7, और 7 3 10, 10 लड़के 10 दिन में, और जो पीछे क्वेश्चन मार्क हो नीचे लिखा जाता है। अपने से एक बार इसको धीरे धीरे करके लगाइएगा। अगला है, दो नल ए और बी अलग अलग टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल, एक चीज ध्यान रखिए, ये तो है ही, जब कोई पूछा जाए कि राम एक काम को 10 दिन में, श्याम उसी काम को 12 दिन में, तो आपको पता है एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कह दिया जाए कि 3 लोगों तो भी 3 प्लस प्लस कर देंगे, लेकिन एक माइनस रहेगा कब, मतलब कहने का मतलब 2 भर रहा है, एक तीसरा खाली कर दे रहा है, तो कैसे लगेगा। देखिए 2 नल है भरने वाले, यानी ए प्लस कर दीजिए, और बी भी पानी भरता है, और सी क्या कर देता है, खाली करता है। कितने देर में ये भर रहा है, ए भर रहा है आपका 12 घंटे में, ये भर रहा है तो प्लस होगा। सेकेंड वाला भर रहा है 16 घंटे में, और तीसरा वाला है आपका 8 घंटे में खाली कर दे रहा है, तो खाली करने वाली चीज को माइनस कर दीजिए। जब इसकी विचारधारा माइनस है, खाली ही कर रहा है, तो इसको माइनस कर दीजिए। सभी नल एक साथ खोल दिया गया, खुल गया ना शब्द, ये दोनों भरने का काम शुरू और ये खाली करने का काम शुरू। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, आपको पहले भी बताया गया था, इन तीनों में सबसे बड़ा खोजिए और उसके टेबल को पढ़िए जब तक ये बाकी भी ना कट जाए। तो 16 3 48 होता है, 12 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 48 हो गया, 48 एलसीएम। तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 4 × 1, 3 बार में, 6 बार में, यही ना हुआ। तो 4 3 7, 7 में से 6 गया 1/48, यानी 48 आंसर आ गया। ये एक चीज ध्यान रखिए, ये पलट जाता है, 1/4 है तो 4 दिन होता है, 1/6 हो तो 6 दिन होता है। बहुत से बच्चे ये भी नहीं भर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कितने सम भरेगी, 48। चलिए अगला है, ए और बी एक काम को 6 दिन में, बी और सी इस काम को 9 दिन में, ए और सी इस काम को 12 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में। एक तो इसमें कभी कुछ दब जा रहा है, ए और बी है 6 दिन में, बी और सी है 9 दिन में, ए और सी है 12 दिन में। तो एलसीएम यहाँ भी निकालना होगा, 1/6, 1/9 प्लस 1/12। तीनों में बड़ा कौन है, 12। 12 का टेबल पढ़िए तब तक, जब तक सब ना कट जाए। 12 3 36, 36 से सब कट जाएगा। 6 × 1 प्लस 4 × 1, ये लिख क्यों दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो किसी को, ठीक। 6 4 10 3, 13/36, ये हो गया। अभी काम नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी काम नहीं हुआ है। 13/36 हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो यहाँ लिखिए 2a + 2b + 2c बराबर 13/36। 2 कॉमन हो गया, यानी a + b + c बराबर 13/36। यही ना आया था, वो वाला चीज यहाँ लिख दिए हैं, घबरा मत जाइएगा कि यहाँ कैसे आ गया। अब a b c का मान निकालना है, तो ये 2 नीचे जाएगा ना, इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीपल होता है, तो कितना आ गया 13/72। बाद में पलट दीजिए, 72/13, मतलब एबीसी का काम ये हो गया। अगर मान लीजिए अलग अलग पूछता तब क्या करते, तो 13/72 को एक बार 1/6 से घटाते तो सी का निकलता, बीसी से यानी 1/9 से घटाते तो ए निकल जाता, एबीसी से घटाते तो बी निकल जाता। जैसे ए बी सी से घटाते तो ए बी कट जाता, सी का मान निकल जाता, लेकिन जो होता उसको छोड़ दीजिए, जो पूछा है बस उतने ही पे ध्यान दीजिए। हम लोग क्या किए हैं, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी था, तीनों को लिख दिए हैं, एलसीएम निकाले हैं, 13/36 आया है। ये 2 का क्रॉस मल्टीपल हुआ है तो 36 दूना 72 हो गया। इसका फाइनली आंसर क्या है, फाइनली आंसर है 13/72, यानी 72/13 पलट जाएगा। क किसी काम का 3/4 भाग 42 दिन में करेगा, बाद में ख को मिलाकर शेष काम 6 दिनों में करेगा। अगर ख अकेले उस काम को करे तो वह कितने दिनों में करेगा।
ये है क, ये किसी काम को कितने दिन में करता है? किसी काम का 3/4 भाग 42 दिनों में करता है। 3/4 भाग 42 दिनों में, यानी 42 में 4 का गुणा हुआ तो ये आ जाएगा, काट दीजिए ना सीधे सीधे, 14 नहीं, कुछ बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। देखिए यक्स का 3/4 भाग है 42 है, यहां तक सही है ना। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल, तो 42 में गुणा होगा तो 3/168 आ जाएगा, आएगा। अब क्या करना है, यक्स का मतलब का माने गुणा। अब पूछा क्या है, बाद में ख को मिलाकर शेष काम कितने दिन में समाप्त किया। बाद में, यहाँ कैलकुलेशन के लिए इसको हटा दे रहे हैं, बाद में ख को मिलाकर शेष काम कितने दिन में समाप्त किया, 6 दिन में। तो देखिए शेष काम कैसे निकालेंगे, शेष काम निकालेंगे ऐसे, 3/4 हुआ है तो 1 से घटा लीजिए, 1/4 काम अधूरा है। कितना काम अधूरा है, 1/4 काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 6 दिन में, और ये माइनस, बस यही काम कर लेना है। देखिए ये अधूरा काम 6 दिन में पूरा हो रहा है, और पहले क्या हुआ है, 3/4 काम जो हुआ था वो ये हुआ था। अब इसी को एलसीएम निकाल लेना है, तो 1/24 और माइनस 3/168, ये तो कट जाएगा, 3×5 = 15, ये आ गया। अब इधर कर दीजिए, 1/24 माइनस 1/56, 24 और 56 का एलसीएम, 50 × 150, 6 × 18, 168, 20 × 7 140, 4 × 7 28, 7 माइनस 3 यानी 4/168, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 42 दिन है, यक्स का मान आ जाएगा 42। ठीक, ये तो कैलकुलेशन है, मेन समझना देखिए क्या है। कोई काम कर रहा है 3/4 भाग 42 दिन में, तो ये हो गया 3/168 का मतलब 56 दिन में। वैसे भी परसेंटेज से निकाल सकते हैं, 3/4 का मतलब होता है 75%, तो 72 इतना कर दीजिए 75, तो भी निकल जाएगा, 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से 14, यानी वो 56 दिन में पूरा काम कर सकता है, इसी को अगर करा दिया। लेकिन वो काम तो 3/4 ही किया है, तो हम लोग 3/168 लिख दिए। अब शेष काम हम लोग पता करेंगे, तो 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 4 × 1 = 4, 4 में से 3 गया 1/4, ये शेष काम है। शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 6 दिन में, तो 6 लिख दिए, और ये जो पहले काम हुआ है उसको कर लिए हैं, तो इसके बाद सॉल्व कर लिए। ये देखिए ये ऐसे लग गया फिंगर से। अगला है, काम को 30 दिन में पूरा करने का ठेका लिया गया, 150 आदमी लगाए गए, किंतु उन लोगों ने 25 दिनों में केवल 3/4 भाग काम किया। इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए जो कितने दिन का ठेका लिया गया, 30 दिन का, काम कितने दिन हुआ है, 25 दिन। तो आपको करना क्या है कि जो वर्तमान स्थिति है पहले उसको यहां लिखिए, वर्तमान स्थिति, और इधर लिखिए जो अधूरी स्थिति है। तो वर्तमान में यह है कंडीशन कि 30 दिन का ठेका था लेकिन काम हुआ है 25 दिन, और 150 लोग काम किए हैं, यही ना हुआ है। 30 दिन में ठेका था, 150 आदमी लगाए गए, लेकिन लोगों ने 25 दिन में केवल इतना काम किया। 25 दिन में 150 मजदूर कितना काम किए, कितना काम किए, 3/4 भाग, यही ना हुआ। कहिए हाँ, कितने दिन बचे हैं शेष, कहिए 5 दिन। अरे 25 दिन है, 30 दिन का ठेका था, 5 दिन बचा हुआ है, ठीक है। अधूरा कितना काम बचा है, तो 1 में से 3/4 हो गया, तो फिर वही काम बचा, कितना अधूरा काम, 1/4 काम अभी बचा हुआ है, तो इन्हीं लोग को करवाइए 1/4 काम। ठीक, और आपको लगाना है कि कितने मजदूर और लगे, तो उनको यक्स मान लिया जाए, बस यही काम कर लेना है। देखिए 25 दिन काम हुआ, 150 मजदूर काम किए, 1/4 काम इनको करना है, और इन लोगों ने इतने दिन में ये काम किया था। अधूरे दिन जो बचे हुए हैं और
यक्स यानी जो नए और मजदूर जोड़े जा रहे हैं ये उनकी संख्या है। अब केवल कैलकुलेशन है, इक्वल है, ये चार काट सकते हैं। 3×5 देखिए 3×5 15 और 15 दाम है 150। 3×5 15 और 15 दाम है 150। तो यक्स बराबर उधर केवल यक्स बचा और इधर क्या बचा 25 दाम है 250। अब देखिए पहले कितने मजदूर थे 150, ये तो कुल मजदूरों की संख्या आ गई, लेकिन हमारे पास पहले से तो 150 मजदूर है, ये हैं, तो कितने मजदूर और चाहिए 100 मजदूर और चाहिए। तब काम क्या होगा, उसी 5 दिन यानी 30 दिन का जो ठेका लिया गया था पूरा हो जाएगा। आंसर आएगा 100 मजदूर। क ख ग मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 3 लोग हैं, क ख और ग मिल जाएं तो कोई काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे 2 दिन में। ये 1/2 क्यों लिखा जाता है, एक काम 2 दिन में। क अकेले उस काम को अगर करे, ये तो तीनों मिलके ना 2 दिन में करेंगे, अगर क को अकेले दे दिया जाए वो काम करेगा इसी काम को 6 दिन में। क्योंकि अकेले पड़ गया तो ज्यादा दिन लेगा, क अकेले काम को 6 दिन में करेगा। तो देखिए अब यहाँ एक लाइन और बोला है, ख के काम करने की गति ग की तिगुनी हो तो ग उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ एक लाइन अच्छा है, यदि ख के काम करने की गति ग की तिगुनी हो। अब एक चीज आप देखिए, हम लोग को पहले ख ग तो निकालना पड़ेगा ना, तब हम लोग काम कर पाएंगे। ये तीनों का काम है और क का अकेले है, तो ख और ग निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तीनों के काम को यानी क को, ख को और ग को अगर क से घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ख और ग बचेगा ना। तो वैसे नहीं ना लिख देंगे, इसको सिस्टम से लिखेंगे। 1/2 क ख ग का काम हो गया और क का अकेले है 6, तो एलसीएम कितना आएगा 6 बड़ा है 3 1 यानी 2/6 यानी 1/3। ये 1/3 किसका काम है, ख और ग मिल जाएं तो 3 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये काम है ख और ग का 1/3। अब बस यही एक लाइन समझना है। अब यहाँ पे ख का तुलना किया है ग से, कह रहा है ख के काम करने की गति ग से तिगुनी है, यानी कि ख तेज काम कर रहा है, ख के काम करने की गति ग से तिगुनी है, यानी ये यक्स टाइम लेगा तो ये 3x लेगा। कोई तेज काम कर रहा है तो कम दिन ना लेगा, इसलिए वो यक्स ख तेज है और ये 3 गुना है और दोनों मिलकर कितना हो रहे हैं 3। फिर एलसीएम निकाल लीजिए, 3x ये आ गया 3 और ये 1 बराबर 1/3। 3 1 4 चरती आई 12 यानी 3x बराबर 12 यानी x बराबर 4। x का मान 4 आ गया ना कैलकुलेशन से। तो बस मान रख देना है, किसका पूछा है, ग का पूछा है। तो देखिए अगर ख का पूछता तो x का मान 4 है, ख का पूछता तो हम कहते 4 दिन, अरे 1/4 करते, लेकिन ग का पूछा है तो 1/3x यानी 3 × 4। ग में मान रख दीजिए, ख का है कितना काम 1/x, यानी अगर ख का पूछता तो 1/4 लिखते, ग का पूछा है तो 1/3x यानी 1/3 × 4 यानी कितना लगेगा 1/12। 1/12 यानी 12 दिन। चलिए ए बी सी किसी काम को 15 20 और 25 दिन में करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया और सी 2 दिन पहले। जब कोई काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले चले जाए तो यक्स में से वो संख्या को घटा लिया जाता है, और 2 दिन करने के बाद जाए तो 2 गुणे उतना काम करा लीजिए, फिर शेष काम को निकालिए। चूंकि जैसा दिया है पहले इसको समझा जाए। तो देखिए ए बी और सी है, ये काम करते हैं 15 दिन में, ये 20 दिन में और ये नॉर्मली काम करते हैं 25 दिन में। तीनों ने काम शुरू कर दिया मिलकर। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया, अब पता नहीं कितने दिन में काम समाप्त हुआ है, तो पहले काम कराइए। x/15 ये क का हो गया और
कै दिन पहले गया है ख गया है, बी का मतलब ख 3 दिन पहले, और ग यानी कि सी कब गया है 2 दिन पहले। बस अब एलसीएम निकालना है। 15, 20, 25 एलसीएम है, सबसे बड़ा कौन है 25, तो 25 का टेबल पढ़िए, 25 बटे 200, 25 दाम है 250, 300, 25 12 एम 300, एलसीएम 300 होगा, क्योंकि 300 से सब कट जाएंगे, ये 300 है, 360 मत करिएगा। कितनी बार में जाएगा, 15 दूनी 30, 20 एक्स, 15 एक्स, देखिए 20 का भाग हुआ इसमें 15, लेकिन 15 का दोनों में गुणा होगा ना, तो 15 यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे खिचड़ी हो गया। 25 का इसमें भाग देंगे तो 12 x माइनस 2। ठीक, अब इसी चीज को हम यहाँ पे लगा रहे हैं फिर से। देखिए 20x प्लस 15x, 15 तिया 45 प्लस 12x, 12 दूनी 24 बराबर, ये 300 उस क्षेत्र में चला जाएगा। अब देखिए तीनों प्लस कौन कौन है, 20, 15 और 12, ये तीनों एक राशि है, मतलब तीनों में x लगा है और तीनों प्लस है, तो 20, 15, 35, 12, 47 x हो गया। ये दोनों कितना है, माइनस 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 जुड़ता है, चिन्ह नहीं बदलता है, तो 5 4 9 6 2 9 69 बराबर 300 हो गया। तो 47 x बराबर, ये उधर